हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन द रेशियो इन व्हिच द लाइन 2x + y - 4 = 0। एक रेशियो डिटरमाइन करना है जिसमें लाइन जो है इन व्हिच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स, ये लाइन क्या कर रही है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, यानी ये लाइन इसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है और उसी रेशियो को फाइंड आउट करना है जिसमें डिवाइड कर रही है। तो मान लेते हैं लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है वो लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके की है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। इसका पॉइंट आपको ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट का पॉइंट क्या है, 2 - 2, और उसके बाद में ये क्या है 3 - 7। एक लाइन है 2x + y - 4, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन की क्या आपके पास 2x है + y - 4 = 0, ये दिया गया है। कह रहा है ये जो लाइन है 2x + y - 4 = 0 वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, जो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रही है। कहां पर डिवाइड कर रही है, यहां p और डिवाइड कर रही है, और इस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, m रेशियो n में डिवाइड कर रही है। चलिए, तो बेटा हमें रेशियो मान लिया है m रेशियो n, जिससे हमको ये रेशियो पता होने की वजह से, सपोज दैट m और n की वैल्यू नहीं मालूम लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल हमको मालूम है, इसकी वजह से ये पॉइंट निकाल लेते हैं। और ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट लाइन सेगमेंट में भी आता है और यही पॉइंट आपका इक्वेशंस में आता है, लाइन की इक्वेशंस में आता है। तो उस लाइन की इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिएगा उस पॉइंट को, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा और वहां से m और n की रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। हमें दिया गया है पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट, पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट क्या है, a 2 - 2, b 3 - 7। इक्वेशन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड लाइन सेगमेंट इन रेशियो m रेशियो n। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n। तो हम डिवीजन पॉइंट निकालते हैं। डिवीजन पॉइंट क्या होता है, वो होता है mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n, ये होता है। चलिए, पॉइंट P जो भी निकल के आया है, पॉइंट P जो है x, y है, और जिसमें से x की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो निकाल लीजिए x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। m नहीं पता, x2 पता है कितना है 3 है, दूसरा पॉइंट b है, इसका मतलब x2 क्या 3 है, यानी 3m मिलेगा। उसके बाद में आपके पास 2n मिलेगा और डिवाइडेड बाय m + n मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में कामा करके m की वैल्यू नहीं पता, y2 कितना है 7 है, 7m माइनस का 2n अपॉन में m + n, ठीक है। दिस पॉइंट सेटिस्फाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये जो पॉइंट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, इस बात को ध्यान देते हैं। हमने लिखा इस पॉइंट को इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो x की जगह पर x की वैल्यू ये आपके पास रख दीजिए आप 3m + 2n अपॉन
m प्लस n एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में है 7m प्लस माइनस में 2n अपॉन m प्लस n दूसरे ब्रैकेट में और माइनस का 4 है जो ये माइनस का 4 जो है उसको उधर लेकर के चले जाए तो प्लस का 4 बन जाएगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई इससे पहले मल्टीप्लाई करें तो ये 6m बनेगा 4n बनेगा और अगर देखा जाए एलसीएम दोनों का सेम ही है तो कितना हो जाएगा 7m माइनस का 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 4n। ठीक है, और आगे की तरफ अगर ध्यान दें तो 6m 7m कितना मिला 13m और उधर की तरफ क्या मिलेगा 4n माइनस का 2n 4n माइनस का 2n क्या मिलेगा प्लस का 2n और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा 4n और 4n ये मिलेगा। तो 4n इधर आया कितना बनेगा 9m बनेगा 2n उधर की तरफ गया 2n बनेगा। इसका मतलब m अपॉन n का जो रेशियो निकल गया 2/9 निकल गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है भाई, रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकल के आया है 2:9। ये हमारा रेशियो निकल के आया है और अगर ये रेशियो निकल के आया है तो हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, हालांकि बोला नहीं है तो हम यहां निकालते हैं। जब पॉइंट क्या है पॉइंट आप निकाल सकते हैं भैया, m की वैल्यू 2 है n की वैल्यू 9 है तो आप निकाल लीजिए 2 3 जा 6 और 9 2 जा 18 6 और 18 कितना मिलेगा 24/11। अगर आप देखें 2 3 जा 6 और 9 2 जा 18 और 6 और 18 कितना मिलेगा 24/11 ये मिलेगा। उसके बाद में यहां पास देखिए 2 7 जा 14 और माइनस का 19 14 और माइनस का 19 माइनस का 4/11 ये मिलेगा। कभी कभी क्वेश्चन में पॉइंट भी फाइंड आउट करा सकता है रेशियो के बाद, क्योंकि रेशियो तो पता हो चुका है तो डिवीजन पॉइंट भी मिल सकता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। दूसरा क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, क्या कहता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x y 1 2 और 7 और 0 आर कॉलिनियर। ठीक है, ये कॉलिनियर है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर है तो ये क्या हो सकता है कॉलिनियर। तो कॉलिनियर होने के लिए हम लिखते हैं पॉइंट क्या है x, y 1, 2 7, 0। ये है क्या कॉलिनियर पॉइंट है। ठीक है, if the points are collinear then it's 0. If point are collinear then area ठीक है, then area found by this point is equal to area form is equal to 0, या कहें area form ABC is equal to 0, ट्रायंगल ABC is equal to 0 ये मिलेगा। तो हम एरिया भैया 0 है तो एरिया निकाल लेते हैं। इसके लिए एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया आप 3 पॉइंट से क्या बन सकता है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकलेगा 1/2 मॉड ब्रैकेट के अंदर अगर देखा जाए
x2 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 दूसरे ब्रैकेट में x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये रहेगा। और इधर में फिर मॉड लग जाएगा। इस मॉड का क्या काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पास आपको 1 और 2 क्या है ये डिसाइड करना पड़ेगा। a b और c, पहला दूसरा और तीसरा। x1 क्या है, xc है, y2 कितना है 2 माइनस 0 और प्लस x2 कितना है 1 है, y3 कितना है 0 माइनस y प्लस x3 कितना है 7 और 7 y1 माइनस y2 तो y माइनस y2 मॉड। और ये इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस मॉड का और 0 का कोई मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो 0 इधर आया तो कितना होगा 0 इज इक्वल टू मॉड 2x माइनस का y और प्लस का 7y और माइनस का 14, ये मिला। तो 0 इज इक्वल टू अगर देखा जाए 2x ये सब्ट्रैक्ट होकर के 6x y और माइनस का 14 इक्वल टू मॉड इधर 0 है। 2 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या 0। अब यहाँ पर देखिए सारी वैल्यू अंदर पॉजिटिव की टर्म से चल रही, तो आप मॉड हटा दीजिए, ये मॉड हट जाएगा, फिर इसका काम होता है पॉजिटिव करना, ठीक है। तो आपने किया इसको तो कितना मिलेगा x प्लस 3y माइनस का 7। 2 कॉमन ले लीजिए सब में से, आप कॉमन लेकर इधर भेज दीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा और इक्वेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन है आपके पास वो क्या है आपके पास x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपके पास मिलेगी। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। ठीक है, आपको सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करना है। सर्किल का सेंटर क्या चीज है, एक सर्किल अगर लीजिए इसका सेंटर कुछ होगा यहाँ पास और ये सर्किल 3 पॉइंट से पास आउट कर रहा है। एक पॉइंट आपके पास 6, और दूसरा पॉइंट यहाँ कुछ ले लीजिए 3, -7 और एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए 3, ठीक है। और सेंटर को मान लीजिए आप x, y, इस तरीके से मान लीजिए। अब आपसे बोला जा रहा है सेंटर कितना होगा, तो हमको पता है सर्कमफ्रेंस से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं। तो ये सारी रेडियस आपस में क्या होगी बराबर होंगी, a, b और c। ये हमारे पास है। हमारे पास सेंटर o ले लीजिए। यहाँ पर सेंटर o जो है इसकी बात करें तो हमको गिवन में क्या है, क्वेश्चन 3 हमको गिवन में है, ठीक है, ए सर्किल passes through a point A 6, -6, B 3, -7, C 3, 3। ये हमारे पास
ठीक है हमारे पास। और अगर इतने पॉइंट्स है हमारे पास तो इससे हम बात करें कि आपका सेंटर कैसे मिलेगा। तो सेंटर की बात करें तो हमें सब AO, OB और OC ये जो है आपके पास ये सारी रेडियस है और सारी डिस्टेंसेस आपस में बराबर है। इसका मतलब रेडियस आपस में बराबर होगा। तुमको पता है AO इज इक्वल टू OB और OC ये सब क्या है रेडियस है। तो हम यहाँ से ये AO और OB की बात कर लेते हैं। AO इज इक्वल टू या PO दो डिस्टेंस निकालिए और कंपेयर करिए। AO इज इक्वल टू BO है तो AO इज इक्वल टू BO यानी AO निकाल लीजिए BO निकाल लीजिए बाय डिस्टेंस फार्मूला से तुमको क्या मिलेगा AO O हमारे पास कितना है x और y ठीक है। तो क्या मिलेगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस का 6 है और स्क्वायर। यहां पर भी वही सिस्टम चलेगा। x आपके पास मिलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। कितना मिलेगा ओपन कर दीजिए x स्क्वायर 36 माइनस का 12x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस का 12y। यहाँ पास x स्क्वायर 9 माइनस का 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 49 और प्लस का 14y। ठीक है x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म 36 और 36 कितना होगा 72 माइनस का 12x माइनस का 12y कितना बचा ये मिला आपके पास 58 माइनस का 6x और प्लस का 14y। ये सारी क्वांटिटी को उधर लेकर के चले या इसको उधर लेकर के जाओ जो भी मर्जी है सबको उधर लेकर के जाओ इसको 0 बना दो इधर। जब ये उधर जाएगा 72 और 58 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा आपके पास मिलेगा 4 और ये माइनस का 14 मिलेगा क्योंकि निगेटिव उधर हो जाएगा जाकर के माइनस का 12x उधर जाएगा प्लस का 12x मिलेगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 12x जाएगा उधर माइनस का तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 12x और 6x कितना मिलेगा आपके पास 6x मिलेगा। 12y उधर जाएगा माइनस का 12y बनेगा इसका मतलब प्लस का 2y बनेगा ये। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा सब में से 2 कॉमन आएगा कि इधर डिवाइड हो जाएगा 3x प्लस y माइनस का 7 इक्वल टू 0 सब में से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 3 बनेगा ये y बनेगा और ये 7 बन जाएगा और 2 फिर आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा कितना ये मिल जाएगा आपके पास। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे। नाउ दूसरी इक्वेशन की बात करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास AO इज इक्वल टू OC कर लीजिए। AO कितना था आपके पास आपने कैलकुलेट किया हुआ है 6 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी हमारे पास है और अगर देखा जाए अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा मिलेगा कितना x स्क्वायर 36x माइनस का 12x प्लस y स्क्वायर प्लस का 36 प्लस का 12y इधर ये कितना मिलेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y और प्लस का 9 माइनस का 6y। फिर से वही सिस्टम x से x खत्म y स्क्वायर से y स्क्वायर खत्म 36 इधर 36 72 माइनस का 12x और प्लस का 12y उधर कितना बच रहा है 9 और 9 18 माइनस का 6x और माइनस का 6y ये हमको मिल रहा है। ठीक है
और अगर देखा जाए 72 को उधर लेकर के जाएंगे, इस सब को उधर लेकर के जाएंगे, इधर 0 बना दीजिए आप, कितना मिलेगा 72 54 माइनस में मिलेगा 12x उधर जाएगा, मिलेगा कितना प्लस का 12x, तो ये मिलेगा 6x, क्योंकि 12x में से 6x माइनस हो जाएगा, 6x बचेगा, 12y उधर गया, 6y से प्लस का है उधर जाएगा माइनस में, तो एक माइनस में पहले से, तो माइनस का 18y ये बनेगा। सब में से 6 कॉमन ले लीजिए, जैसे सब में से 6 कॉमन लेंगे तो मिलेगा कितना आपके पास 6, 9 माइनस का 9 प्लस का x माइनस का 3y, ये 6 इधर आ गया तो बचा कितना x माइनस का 3y और माइनस का 9, ये इस तरीके से लिख लीजिए आप, इक्वेशन सेकंड सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपके पास 3x प्लस का y इक्वल टू 0, और ये x है और माइनस का 3y और माइनस का 9 इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट बराबर कर लीजिए, मल्टीप्लाई 3 इन सेकेंड इक्वेशन, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा कितना 3x प्लस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0, और जब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन में कितना मिलेगा ये 3x माइनस का 9y और माइनस का 27 इक्वल टू 0, ये बनेगा हमारे पास। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, सब्ट्रैक्ट करने पर ये खत्म हो जाएगा और ये मिलेगा 10y और ये मिलेगा प्लस का 20, माइनस का 7 प्लस का 27 ऐड होकर के प्लस का 20 मिलेगा, 20 उधर गया तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 2, जब y की वैल्यू माइनस का 2 आई तो y की वैल्यू किसी में पुट कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, पुट y इक्वल टू माइनस का 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में रखेंगे तो कितना मिलेगा, फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट ये हमारे पास है, y की वैल्यू माइनस का 2 रखे तो -2 -7 माइनस का 9 बना, माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9 बनेगा और 3 से डिवाइड होकर के 6 दे देगा, ओ सॉरी 3 दे देगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू आई माइनस का 2, तो सेंटर कितना मिल गया आपके पास, सेंटर मिला -2 का मान सॉरी माइनस का 3 का माइनस का 2, सेंटर मिला आपके पास, ठीक है। पॉज द वीडियो और नोट डाउन।